हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है इस एपिसोड में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब टॉपिक का आपने टाइटल देखा ही होगा और थंबनेल भी देखा होगा, जो अपने आप सब कह देता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो ये टॉपिक है ये आपको समझ के लेना होगा कि कॉन्फिडेंस जो वर्ड है वो सब में है। सब में होता है कॉन्फिडेंस, पर अलग अलग लेवल में होता है। अगर किसी को आप बोलोगे कि 100 मीटर्स का रेस दौड़ना है तो कोई 5 मिनट में कवर करेगा, या कोई 2 मिनट में करेगा, या फिर कोई फास्टेस्ट 1 मिनट में कवर कर देगा। एग्जाम्पल बताइए, इसको आप प्रैक्टिकली मत लीजिए। अगर आप बोलोगे कि अगर कोई चीज़ को या कोई काम को आधे घंटे में करना है, तो किसी को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ चलो आता है, तो वो शायद 15 मिनट में कर दे। कोई नया है तो कोई शायद 10 मिनट में कर दे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेल्फ हैंडराइटिंग के लिए सॉरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वर्ड है वो सब में रहता है, पर एक एजम्पशन लोगों में रहता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं या मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये वीडियो से मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे वीडियोस शॉर्ट होंगे और उसके कंटेंट के नॉलेज ज़्यादा होंगे। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसा ही मैंने कहा, थंबनेल में और टाइटल में लिखा है कि 3 सिंपल स्टेप्स में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को जान सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो। बस उसे आपको जानना है कि आप कॉन्फिडेंट हो और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो सिर्फ 3 स्टेप्स से आप ये जान सकते हो कि आप में कॉन्फिडेंस है। बस उसे कैसे लाना है वो आप समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा वेटेज है, मतलब अच्छा कवर करता है ये। कैलिबर। कैलिबर मतलब क्षमता। हर इंसान में एक क्षमता होती है। कैलिबर मतलब क्षमता। कि कोई इंसान 1 किलोमीटर भाग सकता है या चल सकता है, या एक इंसान उम्र के अनुसार या ताकत के अनुसार 2 किलोमीटर चल सकता है। तो कैलिबर जो होती है वो सब में बटी हुई होती है। वो हमें खुद को नहीं पता रहता कि हम में कितनी क्षमता है वो चीज करने में। तो यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली कक्षा के बच्चे को बोल रहे हो कि 15 या 16 का टेबल बोल के दिखाओ, तो उसके क्षमता के बाहर है, वो बोल नहीं पाएगा और उसको लगेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई चीज अपने उम्र, अपनी ताकत, अपनी समझ के अनुसार करते हो या कर पा रहे हो, तो आपके कैलिबर, आपके क्षमता के अनुसार आप कॉन्फिडेंस हो, आप में कॉन्फिडेंस है। आप ये मत मानिए कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी। आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि वो गलत जगह पे चले जाते हैं, गलत लेवल पे अपने आप को जज करके बोलते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, पर वो गलत है। अगर आप में 50 लोगों को खाना बनाने की क्षमता है, 50 लोगों का खाना बनाने के एरिया या जोन या उतनी ही ऑर्डर्स लीजिए या उतना ही काम कीजिए घर में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। 100 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर लेके या 100 लोगों को कमिट करके कि हाँ मैं बना दूंगा, फिर बाद में या बना दूंगी कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें फेल होके आप ये मत पछताइए। ये आपका 25% यही खत्म हो जाता है कि आपकी क्षमता को पहचानिए। क्षमता को पहचानेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अपने क्षमता के एकदम ही ऊपर चले जाओगे या एकदम ही नीचे चले जाओगे तो कॉन्फिडेंस को आप मैप नहीं कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस को काउंट नहीं कर सकते हो। तो आप में भी कॉन्फिडेंस है, बट क्षमता को पहचानिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 25% का प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार
व्यवहार करेंगे। सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो है मोटिवेटेड, नाम ही बोलता है आप खुद मोटिवेटेड रहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं, आपके परिवार के बोलिए या आपके जो दोस्त होते हैं, दूसरे लोग आपको ज्यादा परीक्षा करके आपको ज्यादा जज करते हैं। आप मोटिवेटेड रहिए, आपका कॉन्फिडेंस हिलने मत दीजिए। आप अगर मोटिवेटेड हो, अगर आप बोलते हो कि मैं ये 2 किलोमीटर का रेस भाग सकता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मोटिवेटेड हो। आप दो नहीं, कम से कम 1.5 किलोमीटर तो कॉन्फिडेंटली भागोगे। पर दूसरों जो होते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि अरे तुम्हारी शायद इतनी क्षमता नहीं है, ये जो मैंने बोला था, इतनी क्षमता नहीं है कि तुम 2 किलोमीटर भाग पाओगे। तो वहीं पे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करने मत दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 50 लोगों का खाना बना सकता हूं, या फिर ये काम मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, तो आप वो काम कीजिए और करके दिखाइए। अगर आप दूसरों के बातों में इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा, तो आप उसमें डगमगा जाओगे और आप में जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो जाएगा। ये भी 25% कवर करता है। तो ये और ये कैलिबर जो क्षमता है, और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी के पास, तो ये ही आपका आधा काम हो जाता है। 50% आपका इधर ही क्लोज। ये जो थर्ड वाला चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कर लेते हो, और ये अगर आप प्रैक्टिकली करके सॉल्व करते हो, या फिर आप जीत जाते हो उसमें, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई हिला नहीं सकता है। आप कॉन्फिडेंट हो रहोगे हमेशा, और आप 4 लोगों को कॉन्फिडेंट बनाओगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंस्पिरेशनल लग रहा है, तो प्लीज़ आप 4 लोगों में शेयर कीजिए, सो दैट वो भी देख के कुछ चीज़ें सीख ले। अगर कोई 10 बंदा या 10 बंदी भी अगर कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, तो अच्छी बात है। लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये सही है, या फिर इसमें अगर आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए था, ये भी आप कमेंट कीजिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर रिप्लाई करूंगा जरूर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे थर्ड जो आता है, सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो चीज है सेल्फ रियलाइजेशन, आप खुद को जानो, खुद को परखो, खुद को समझो। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपनी अंतरात्मा को पूछो कि आप ये काम कर सकते हो क्या कॉन्फिडेंटली। आप ये काम करने के लिए क्षमता है क्या। आप मोटिवेटेड हो क्या। अगर आप खुद को पूछ रहे हो, अपने अंतरात्मा को पूछ रहे हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस को कोई भी नहीं हिला सकता है। आप वो काम करके रहोगे, आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पर ये चीज करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, आपको वहां से समझेगा। क्रोकोडाइल होता है ना, क्रोकोडाइल, वो, उसको अगर आप बोलोगे कि दौड़ के दिखाओ, तो वो नहीं दौड़ पाएगा। और उसी प्रकार अगर आप एक घोड़े को बोलोगे कि तैर के दिखाओ, तो वो नहीं तैर पाएगा। तो आपको ये तात्पर्य ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो, या आप वो काम कर पा रहे हो, आपको रियलाइजेशन है, अगर आपको वो मालूम है, तो किसी की बातों को इन्फ्लुएंस में मत आइए।
आप कॉन्फिडेंट रहिए। क्रोकोडाइल को डीमोटिवेशन नहीं होगा अगर वो खुद मोटिवेटेड है, खुद में उसकी क्षमता, उसे पता है कि मैं पानी में बहुत अच्छा तैर सकता हूँ। अगर क्रोकोडाइल में वो डीमोटिवेशन आ गया, अगर वो सोचा कि मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं भाग नहीं सकता, अगर वो डीमोटिवेट हो गया सामने वाले के कहने के अनुसार, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप गिर जाएगा। उसी प्रकार अगर घोड़ा बोलता है कि मैं दौड़ तो पाता हूं पर तैर नहीं पाता और मैं डिमोटिवेट हो गया, तो वो घोड़ा भी कॉन्फिडेंस खो देगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि खुद को पूछो, खुद को समझो, खुद को जानो कि आप अगर एक काम कर सकते हो तो आप वो काम कीजिए, भरोसे के साथ कीजिए, आपके अनुसार कीजिए, आपकी क्षमता के अनुसार कीजिए, आपके मोटिवेशन के अनुसार कीजिए। तो आप बस इस पे फोकस कीजिए, ये तीन चीजों पे फोकस कीजिए। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप रहेगी, बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे वो ग्रो होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जाना है कि मुझे सब आता है, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, नहीं। आपको पहले अपनी कैलिबर को जानना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। कैलिबर मतलब क्षमता, मोटिवेटेड रहना है, ओवर मोटिवेटेड नहीं रहना है कि हाँ मैं 10 किलोमीटर भाग लूंगा, नहीं। आपकी क्षमता के अनुसार ही आप मोटिवेटेड रहिए। और सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप खुद को जानोगे, आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं हिला सकता, ये इसकी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। और मैंने शॉर्ट सा वीडियो बनाया है, और आपका टाइम भी सेव होगा, और जो नॉलेज है वो जो मैं कहना चाहता हूँ इन तीनों पॉइंट्स, सिर्फ 3 पॉइंट्स के अनुसार आपको ये होगा। और हाँ, ये जो चीज़ है ये 50% आपका कवर हो जाएगा, ये आधा आधा हिस्सा आपका सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, परखोगे, आपकी कॉन्फिडेंस को कोई नहीं हिला सकता। तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट हमारे में कम्युनिकेशन होगा, 4 लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा ये चीज़, उनका भला होगा। और प्लीज़ मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे से कुछ 4 लोगों ने कुछ आज चीज़ अच्छा सा सीख पाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।